पाटलिपुत्रा स्टेडियम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल कैसी हरकत कर रहे थे। इस हरकत के बाद पूरे देश में बिहार की फजीहत हुई है। कई नेताओं ने इस पर सवाल उठाया। विपक्ष इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरती नजर आई और आज विधानमंडल में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। इस मुश्किल की घड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले नजर आए। ना तो दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी थी, ना ही बीजेपी के कई मंत्रियों ने भी नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया। आज जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे थे, नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई, तो आज सदन में नीतीश कुमार बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी जुड़े हैं। विवेकानंद जी, इस पूरे वाकये के बाद बिहार भर की कई तस्वीर निकलकर सामने आई। नीतीश कुमार पर खूब सवाल उठाए जा रहे हैं और आज जब इस मुश्किल की घड़ी में बीजेपी को साथ देना चाहिए था, तो नीतीश कुमार बिल्कुल अकेले पड़ गए। देखिए, कल जिस तरह से घटनाक्रम हुआ पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तभी से हम लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि बड़ा मुद्दा बनेगा और विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना भी लिया है। जिस तरह से राष्ट्रगान के समय पहले नीतीश कुमार कुर्सी से उठ करके नीचे चले जाते हैं, फिर जब दोबारा राष्ट्रगान की शुरुआत होती है तो फिर कुछ इस तरह से हरकत करते हैं अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार को लेकर के, और फिर मीडिया की तरफ हाथ जोड़ करके जो जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद आज बिहार विधान मंडल के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना लिया है और मुख्यमंत्री से सार्वजनिक माफी मांगने की बात कर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो बिहार के नेता हैं, बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने ही राष्ट्रगान का अपमान किया है, तो यह सिर्फ पूरे देश का अपमान है। राष्ट्रगान का आपने अपमान किया है और एज ए आप मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसी स्थिति में पद पर रहने की आप लायक नहीं हैं, आपकी तबीयत खराब है, आपका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए। तो इस तरह की बातें बिहार विधानसभा के अंदर जबरदस्त रूप से उठी। जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, उसके पहले से ही तमाम विपक्षी विधायक थे, वे आंदोलन कर रहे थे, मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग, मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग कर रहे थे। लेकिन जिस तरह का वीडियो सामने आया है, जिस तरह का वीडियो पूरे देश ने देखा है कि जब राष्ट्रगान का समय होता है, उसके लिए आह्वान किया कर दिया कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, तभी मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी से उठ करके चल देते हैं। और उसके बाद जब दूसरी दफे राष्ट्रगान की शुरुआत होती है, तब मुख्यमंत्री कुछ इस तरह से हरकत करने लगते हैं जिससे कहीं ना कहीं पूरे बिहार की फजीहत हुई है। विपक्ष ने उसी को मुद्दा बना लिया है और मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है। और इस पूरे प्रकरण के बाद आप देखिएगा, जब बिहार विधानसभा के अंदर जब कार्यवाही शुरू होती है, तो विपक्ष के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया और कहा कि मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इन्होंने देश का अपमान किया है, पूरे देश भर में बिहार की फजीहत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे और माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद विपक्ष की सत्ता पक्ष की तरफ से विजय चौधरी खड़े होते हैं, विजय चौधरी जवाब देने के लिए। लेकिन जो दोनों डिप्टी सीएम है, जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जो सबसे ज्यादा विधायक है भारतीय जनता पार्टी के पास, उसके जो दोनों डिप्टी सीएम थे, वो कहीं ना कहीं वो साथ देते नहीं दिखाए, यही कहें कि वो उस समय वहां पर दिखे नहीं। विजय सिन्हा तो दिखे, लेकिन सम्राट चौधरी नहीं थे। और इसका प्रतिकार करने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सामने होते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि जो वीडियो को आप इनकार नहीं कर सकते हैं, उसको खारिज नहीं कर सकते हैं। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, जिस तरह की तस्वीर दिख रही है कि जब राष्ट्रगान हो रहा है, तो मुख्यमंत्री अपने बगल में खड़े जो प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ हाथ जोड़ रहे हैं, और इस तरह राष्ट्रगान वहां पर की धुन और राष्ट्रगान गाया जा रहा है। तो यह घटनाक्रम है। भारतीय जनता पार्टी चाह करके भी पक्ष लेते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि वीडियो सामने है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, और वो तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि नीतीश कुमार ने जो हरकत किया उसको जायज, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा दोनों डिप्टी सीएम का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है, चाहे वो विजय सिन्हा हो या फिर सम्राट चौधरी हो, दोनों का कोई बयान जिसमें नीतीश कुमार का बचाव करते दिखे, ऐसा बयान सामने नहीं आया है। आज जब मीडिया कर्मियों ने दोनों डिप्टी सीएम से प्रयास किया कि भाई उनका भी पक्ष जाना जाए, तो कहीं ना कहीं वे लोग थोड़ी दूरी बनाते हुए दिखे। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के इस वीडियो के आने के बाद कहीं ना कहीं वे लोग भी बैकफुट पर हैं, और आखिर जवाब देंगे तो क्या देंगे।
आप नीतीश कुमार को नेता मान रहे हैं और आपके नेता ही इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो सफाई देना भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल विवेकानंद जी, हालांकि ये कोई पहला वाक्य नहीं है। कई बार नीतीश कुमार की कुछ हरकतें, नीतीश कुमार के द्वारा कहे गए कुछ वाक्य, कुछ शब्द, जिसकी वजह से सरकार की फजीहत होती है, जिसकी वजह से नेताओं को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। कई ऐसे वाक्य हैं, चाहे नीतीश कुमार का विधानसभा के कई ऐसे बयान को निकालकर जब आप देखेंगे तो वहां पर कुछ ऐसा नीतीश कुमार कह देते हैं जो बहुत इररिलेवेंट होता है, जिसके बाद खूब फजीहत होती है। जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी आई थी तो बीजेपी ये भली भांति जानती थी नीतीश कुमार के साथ बोनस में आएगा ये तमाम बातें, नीतीश कुमार की हरकतें, नीतीश कुमार की कई बातें जो बहुत इररिलेवेंट होगी। बीजेपी तो इस बात को बहुत अच्छे से जान रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है विवेकानंद जी कि हम चुनाव के बेहद नजदीक है। चुनाव 7 से 8 महीने में होना है, बिहार विधानसभा चुनाव। क्या इस वाकई का असर, क्योंकि जब 5 साल के दौरान में हम देखते हैं महागठबंधन की सरकार जब थी उस वक्त भी नीतीश कुमार ने कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे बीजेपी ने नीतीश कुमार को घेरा था। उस वक्त बीजेपी विपक्ष की तरफ थी, लेकिन अभी सिनेरियो बिल्कुल अलग है। तेजस्वी यादव है विपक्ष में, सत्ता पक्ष में बीजेपी है, नीतीश कुमार है, जेडीयू है। ऐसे में क्या चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, कई ऐसा नहीं कि पहले दफे हुआ, लेकिन इस बार जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह का वीडियो सामने आया है, इस तरह की तस्वीर और वीडियो सामने, इस तरह की बात, वो भी राष्ट्रगान के समय ऐसी तस्वीर नहीं आई थी। क्योंकि राष्ट्रगान के अपमान की बात है, राष्ट्रगान को देश से जोड़ा जाता है और तो राष्ट्रगान का अपमान देश का अपमान हुआ। तो नीति, और आप संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार का आप नेतृत्व कर रहे हैं, लिहाजा इस बार सवाल गंभीर है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पूरे तौर पर कटघरे में है। और नीतीश कुमार की तरफ से जो सफाई आ रही है, वो सफाई कहीं मतलब उसको आप नीरज कुमार का बयान सुन लीजिए या फिर विजय चौधरी का बयान सुन लीजिए। भाई, नीतीश कुमार एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे रहे हैं, नीतीश कुमार अपमान कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ कहने की बात है ना, तस्वीरें गवाही दे रही है, वीडियो इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि जब राष्ट्रगान बज रहा था, लोग गा रहे थे, तब नीतीश कुमार इस तरह की हरकत कर रहे थे। तो इसको आप छुपा करके भी बहुत छुपा नहीं सकते हैं। और जहां तक चुनाव की बात है, और तो भारतीय जनता पार्टी इससे डरी हुई है। तेजस्वी यादव को लगता है कि नीतीश कुमार को कमजोर बता करके हम जनता के बीच जाएंगे तो जनता समझेगी कि भाई हम वैसे लोगों को, जो कमजोर है, जो बीमार है, उसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तो राज्य का भला नहीं हो सकता है। एक युवा को मौका मिलना चाहिए। लिहाजा तेजस्वी यादव की तरफ से पूरा विपक्ष इस बात को साबित करने में जुटा हुआ है कि नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं, नीतीश कुमार थक चुके हैं, नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लायक नहीं है। अगर आप उन्हें वोट देंगे तो उससे राज्य का भला होने वाला नहीं है। लिहाजा जब तेजस्वी यादव, जब नीतीश कुमार की जो बातें आई, उसके बाद रात में ही लोगों ने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली कि इस मुद्दे पर सरकार को, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर लेना है और सदन से लेकर के सड़क तक आंदोलन करना है। आप देखिए, शुरुआत आज बिहार विधान प्रश्नकाल से हुआ तो वहां पर बाधित कर दिया गया, सदन स्थगित कर दिया गया। 2 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो फिर से हंगामा हुआ, मुख्यमंत्री के इस्तीफे और मुख्यमंत्री से माफी मांगने की बात जो है वो की जाने लगी। लिहाजा सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। तो स्पष्ट मैसेज है विपक्ष की तरफ से कि इस मुद्दे को निचले स्तर तक, यानी कि वोटर्स तक ले जाने की तैयारी है। और इसी कड़ी में आरजेडी ने आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है कि सभी जिला मुख्यालयों में हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करेंगे और दूसरा कार्यक्रम भी करेंगे। तो भुनाने की पूरी कोशिश है कि देखिए, नीतीश कुमार अब एक पद पर बने रहने के लायक नहीं है। बीजेपी की मजबूरी है यह है कि नीतीश कुमार का साथ अभी छोड़ नहीं सकती है। नीतीश कुमार विकास के पर्याय माने जाते हैं, पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं 2005 से लेकर के 2025 तक का जो कार्यकाल है, बीच में थोड़ा समय अगर छोड़ देते हो तो निश्चित तौर पर बिहार विकास की रफ्तार को पकड़ा है। तो बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार को हम माइनस करके चुनाव में जाएंगे तो सीधा नुकसान होगा, फायदा होगा कहीं ना कहीं आरजेडी को। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी चाह करके भी नीतीश कुमार से अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि 2015 का चुनाव परिणाम से भली भांति वाकिफ है भारतीय जनता पार्टी। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तो क्या दुर्गति हुई थी बीजेपी। तो बीजेपी इस कोशिश में है कि किसी तरह से नीतीश कुमार के
चेहरे पर नीतीश कुमार को शांत रख करके, नीतीश कुमार को एक स्थिर कर करके हम उनके नाम पर चुनाव लड़े। और चुनाव के बाद क्या होगा यह तो स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी बार बार इस बात को कह रही है कि चुनाव के बाद हम लोग मिल बैठ करके तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मैसेज दे भी रही है कि आगे क्या होगा किसी ये भी नहीं कहा यह कहा नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ आरजेडी नीतीश कुमार की बीमारी, नीतीश कुमार असहज, नीतीश कुमार थके, नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, इसको लेकर के जनता के बीच जाना चाहती है। एक तरफ नीतीश कुमार जो दावा किया जा रहा है कि बीमार हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की छवि को लेकर के आरजेडी जाने की तैयारी कर रही है। देखिए तेजस्वी यादव युवा है, तेजस्वी यादव नए विचार के हैं, तेजस्वी यादव ज्यादा काम कर सकते हैं। तो इसी दोनों के मतलब आरजेडी इस कोशिश में है कि हम तेजस्वी यादव जो युवा चेहरा है, युवाओं के भविष्य हैं, इसको लेकर के मैदान में जाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल विवेकानंद जी, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जो वाकया निकलकर सामने आया है, इसके बाद पूरे देश भर में खूब फजीहत हो रही है। राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार ने किया है, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसके पीछे जेडीयू अपनी अपनी दलील दे रही है, बीजेपी के कुछ नेता भी दलील दे रहे हैं कि नीतीश कुमार स्वतंत्रता सेनानी के बेटे, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तस्वीर साफ तौर पर ये बयां कर रही है। दूसरी तरफ आरजेडी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार की एक ऐसी छवि को जनता तक पहुंचाया जाए जहां पर नीतीश कुमार बीमार नजर आए, जहां पर नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है। इस तमाम मुद्दे के साथ आरजेडी चुनावी मैदान में जाने की तैयारी कर रही है। देखना दिलचस्प होगा। आज जब मुश्किल की घड़ी थी, नीतीश कुमार के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहते तो शायद आज विधानसभा की तस्वीर कुछ और होती। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को शायद दोनों उप मुख्यमंत्री जवाब देते नजर आते। बिहार में चुनाव नजदीक है, जैसे जैसे बिहार की सियासत में जो भी कुछ होगा सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।